लगभग हमारे पास 130 डेज ही बचे हैं। तो अब हम ऐसा क्या कर लें 130 डेज में, पिछले 5 सालों से जो पेपर आ रहा है जेईई मेंस का, आप सबको ये भी दिख गया होगा जेईई मेंस में मैथ्स सबसे टफ आ रहा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी ज्यादा टफ आ रहा है। इसका बहुतों ने अपने मन में ये बना रखा है कि बड़े सवाल आते हैं हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री को ज्यादा प्रेफरेंस देने लगते हैं। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम मैथ्स को बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। इज इट स्टिल पॉसिबल, क्या ये अब भी पॉसिबल है? क्या मैथ्स में अब भी 99+ परसेंटाइल आ सकते हैं? हम लोग बिल्कुल आ सकते हैं 99 परसेंटाइल मैथ्स में। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं अब हमारे पास जेईई 2025 के लिए बहुत कम समय, लगभग हमारे पास 130 डेज ही बचे हैं, ठीक है। तो ऐसे में अब हम अपनी मैथ्स की तैयारी कैसे करें? वैसे तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपको पढ़ना होगा, पर आज मैं इस वीडियो में आपको मैथ्स के बारे में बताने आया हूं। तो अब हम ऐसा क्या कर लें 130 डेज में कि हमारा मैथ्स अच्छा हो जाए और मैथ्स में बहुत अच्छी हमारी परसेंटाइल आ सके। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि अब हमारे पास 130 डेज भी हैं और पिछले 5 सालों से जो पेपर आ रहा है जेईई मेंस का, आप सबको ये भी दिख गया होगा कि उसके एनालिसिस के बाद कि जेईई मेंस में मैथ्स सबसे टफ आ रहा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी ज्यादा टफ आ रहा है, ठीक है। आपको ये भी दिखा होगा और मैथ्स का पोर्शन टफ आता भी है और बच्चे धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको छोड़ने का प्रयास करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं कि हम 2 सब्जेक्ट कर लेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लेंगे और मैथ्स को स्किप कर देंगे, तो उससे आपको बेटा नंबर तो आपके अच्छे आ जाएंगे पर उससे आपकी रैंक अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है। तो आपको मैथ्स को भी साथ लेके चलना है और मतलब इसमें ज्यादा परसेंटाइल लाने के लिए आपको ज्यादा मार्क्स की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जितने आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में मैथ्स वो मार्क्स लाने होते हैं उतने आपको मार्क्स लाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैथ्स को करने के लिए बहुत बच्चे मैथ्स से डरते हैं और मैथ्स का बहुतों ने अपने मन में ये बना रखा है कि बड़े सवाल आते हैं हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री को ज्यादा प्रेफरेंस देने लगते हैं, ठीक है। आप दो फिजिक्स केमिस्ट्री को भी प्रेफरेंस दो पर साथ में मैथ्स को भी आप बिल्कुल ना छोड़ो, ठीक है। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम मैथ्स को बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं इन दिनों के अंदर और हम 99+ परसेंटाइल हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कि इज इट स्टिल पॉसिबल? ठीक है बेटा, बहुत से बच्चों के मन में सवाल चल रहा होगा कि इज इट स्टिल पॉसिबल, क्या ये अब भी पॉसिबल है? क्या मैथ्स में अब भी 99+ परसेंटाइल आ सकते हैं हम लोगों के? तो बेटा इसका जवाब है यस, ठीक है। इसका जवाब यस है, बिल्कुल आ सकते हैं 99 परसेंटाइल मैथ्स में, ठीक है। बस आपको क्या करना है, एक सही डायरेक्शन में आपको मेहनत करनी है मैथ्स पे। ऐसा नहीं है कि भाई देखो हमको पूरे चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं, ठीक है। हमको कुछ जो मेजर पोर्शन है जेईई का, जिससे पूछा जाता है जेईई में, उसको ही पढ़ना है और उससे हमारे 99+ परसेंटाइल आ सकते हैं मैथ्स में, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल रहता है इज इट स्टिल पॉसिबल? तो बेटा यस, ये अभी भी पॉसिबल है, ठीक है। अब भी आप 99+ परसेंटाइल मैथ्स में स्कोर कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या रहता है सर बच्चों के दिमाग में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन रहता है कि ठीक है, हाउ मेनी मार्क्स वी शुड अचीव, ठीक है। कितने मार्क्स हमको चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये रहता है बच्चों के मन में कि हाउ मेनी मार्क्स वी शुड अचीव, या फिर हमें कितने मार्क्स चाहिए जेईई में मैथ्स में 99 परसेंटाइल लाने के लिए, ठीक है। तो बेटा ज्यादा मार्क्स हमको नहीं चाहिए जेईई मेंस मैथ्स में 99 परसेंटाइल लाने के लिए। हमको केवल पिछले 5 साल के एनालिसिस से हमको ये पता लगा है 45 से 50 मार्क्स हमको चाहिए, ठीक है। कितने मार्क्स हमको चाहिए बेटा? चलो 55 कर लेते हैं सेफर साइड होने के लिए, मतलब एक सेफ साइड में हमको 45 मार्क्स से 55 मार्क्स हमको चाहिए आउट ऑफ 100, ठीक है बेटा, ठीक है। हमको जेईई मेंस के मैथ्स में 45 से 55 मार्क्स चाहिए हमको आउट ऑफ 100। तो ये कैसे पॉसिबल है सर? अब देखा जाए तो ये अप्रोक्स हमारा 50% हुआ एग्जाम का, ठीक है। 100 मार्क्स का हमारा पेपर होता है तो हमको केवल और केवल 50% ही हमको लाना है, ठीक है। अब देखो हमारे जेईई मेंस में 25 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, हमको 25 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो हमको लगभग उसका भी आधा 12 से 13 सवाल, ठीक है, सही होना चाहिए, ठीक है बेटा। हमारा क्या सही होना चाहिए? 12 से 13 सवाल हमारा बिल्कुल एकदम सही होना चाहिए, तभी हमको 55% मिलेंगे, जिससे हमारा 99+ परसेंटाइल हमारा बन सकता है, ठीक है।
आ रही है बात समझ में? अब तीसरा क्वेश्चन क्या आता है बच्चों के दिमाग में, चलो वो देख लेते हैं। 11th वेस्ट, ठीक है, 11th वेस्ट है क्या 12th का पढ़ के 99 परसेंटाइल आ सकता है? ठीक है, मतलब अब देखो जो बच्चे 12th में होंगे और जेई की तैयारी कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है उनमें से मोस्टली बच्चों का 11th वेस्ट होगा और वो 12th का पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो उनके मन में ये सवाल आता है, क्या हम 11th बर्बाद है हमारी, क्या 12th का केवल पढ़ के हमारा 99 परसेंटाइल आ सकता है? तो देखो बेटा इसका जवाब है यस, आ सकता है, बट ये आपको रिकमेंड नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी, ठीक है। मतलब 12th का पढ़ के आ सकता है, पर एक बात बताइए, आप 12th का पढ़ लेते हैं, उसकी क्या गारंटी है? मतलब आपने 12th का पढ़ा, 12th का जो भी सवाल आया आपसे सारा सवाल बन ही गया, उसकी क्या गारंटी है? उसकी हम क्या गारंटी ले सकते हैं कि जितने भी सवाल 12th से के पोर्शन से पूछे गए आप उन्हें सबको बना ले गए। आप केवल 12th का पढ़ भी लेंगे तो आप 12th का पढ़ लेंगे तो आप ऐसा तो नहीं है कि आपसे कोई सवाल गलत नहीं होने वाला जेईई मेन 2025 में, कि 12th वाला पोर्शन है कि इससे हमारा ये सवाल आया और इससे जो भी आएगा वो मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ भी आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 12th का जो भी पोर्शन आएगा वो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो इसलिए हम ये रिकमेंड करेंगे ही नहीं। हाँ, अगर ये क्वेश्चन था कि केवल 12th का जितना आता है उसमें 55 नंबर मेरा बन सकता है, तो हाँ बन सकता है, 55 45 40 बन सकता है केवल 12th के पोर्शन से, पर ये भी तो नहीं है कि आप पूरा कर ही लोगे, ठीक है। तो अब देखो, अब दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर अब आगे क्या करें, मतलब कैसे हम अपना ये स्कोर लाएं, और जबकि अभी भी हमारी मैथ्स वीक है, आज से पढ़ के हम ये स्कोर कैसे लाएं अपना जेईई मेंस तक, ठीक है। तो देखो वो देख लेते हैं फटाफट। देखो अब इसके लिए हम प्लान देखते हैं। देखो बेटा प्लान देखेंगे, पर उससे पहले हम ये देखते हैं कि बच्चे कितनी कैटेगरी के होते हैं ना, मतलब टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो जैसा कि मैं देखता हूं, मैं 3 तरह के बच्चों को देखता हूं, ठीक है। पहले प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, ठीक है, मतलब पहले टाइप के बच्चे वो होंगे जिनकी प्रिपरेशन भैया बहुत अच्छी चली है, मतलब जो ड्रॉपर थे या 12th के थे या 11th के थे, पहले ही दिन से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। उनका ना तो बैकलॉग है, ना उनकी डीपीपी का बैकलॉग है, ना उनके नोट्स का बैकलॉग है, नोट्स भी बना रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, तो उनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो पहले टाइप के स्टूडेंट वो हुए, ठीक है। दूसरे टाइप के स्टूडेंट कैसे स्टूडेंट होते हैं? देखो टाइप 2, स्टार्टेड गुड, ठीक है, मतलब उन्होंने शुरुआत तो बहुत अच्छी करी, ठीक है। उन्होंने शुरू तो बहुत जोश में किया कि मतलब जेईई की तैयारी करेंगे, आईआईटी निकालेंगे, उन्होंने शुरू बहुत जोश में किया, पर धीरे धीरे क्या हुआ, उनके पहले लेक्चर छूटे, पहले डीपीपी छूटी, नोट्स छूटे बनाने, फिर धीरे धीरे लेक्चर छूटे, अब पूरा ही छूट गया। पर अब भी वो चाहते हैं कि हाँ सर मैं पीछे हो गया हूं, पर अब हमको आगे मतलब मैथ्स में अच्छा करना है, ठीक है। तो कुछ दूसरे टाइप के ऐसे बच्चे होंगे। तीसरे बच्चे ऐसे होंगे, तीसरा टाइप अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। तीसरे टाइप के वाले स्टूडेंट होंगे, मतलब जो जिन्होंने बैच लिया, मतलब या फिर कोई सा बैच लिया या फिर स्टार्ट की तैयारी, उनके शुरू में स्टार्टिंग में समझ में आया, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा फिर बीच में छोड़ दिया कि हमारे बस की नहीं है आईआईटी, पर अब वो बहुत ज्यादा पीछे हो चुके हैं और बच्चों से, और वे सोच रहे हैं कि सर मैं बहुत ज्यादा पीछे हो चुका हूं, पर हाँ अब मेरे को करना है, ठीक है। तीसरे टाइप के बच्चे वे होंगे। तो देखो ये जो स्टार्टिंग वाले बच्चे थे, ठीक है, तो ये इन्हें तो पढ़ाई करनी चाहिए अच्छे से। ये जो 2 कैटेगरी के बच्चे हैं इनको देखना चाहिए ये वीडियो, ठीक है। तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, पहले हम इसमें प्लान देखते हैं, ठीक है, क्या हमको फॉलो करना है अच्छे से। देखो हमारा प्लान, तो देखो हमारे प्लान में क्या होगा, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स 11th के होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स 12th के होंगे, जो मतलब 45 से 50 नंबर या फिर उससे भी ज्यादा शायद कवर कर दे। और वो इसलिए होंगे, मतलब उसमें आप सारा तो कर नहीं पाओगे पढ़ के, क्योंकि कुछ चैप्टर से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो हमारे 11th में क्या चैप्टर है, क्लास 11 चैप्टर्स जो बिल्कुल क्रक्स है,
जो हर बार पूछा ही जाता है, ठीक है। तो देखो उसमें देखते हैं पहले, उसमें पहला चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। बिल्कुल सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, और हर बार आता ही आता है इससे एक क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन भी आता है और दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। और सीक्वेंस एंड सीरीज में भी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पार्ट इसका ही मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस। इसमें भी ये वाला टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे पढ़ना तो आपको ये पूरा ही है, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। फिर सेकंड चैप्टर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया हमारा। फिर हमारा बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, बाइनोमियल थ्योरम हुआ हमारा, और सीक्वेंस एंड सीरीज हुआ हमारा, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट, कम समय में खत्म होने वाला स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये चैप्टर कर लो बस 11th से, ठीक है। 11th का केवल इतने चैप्टर, और हर बार पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्लास 12 से देखते हैं, क्लास 12 से, क्लास 12, ठीक है। उसमें देखो सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर वेक्टर्स, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे 3D, वेक्टर्स हो गया हमारा, 3D हो गया। फिर मैट्रिसेस, ठीक है, डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया। इनसे हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। मैट्रिसेस हुआ, डिटर्मिनेंट हुआ हमारा, ठीक। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव से हमारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। फिर हमारा एक आता है, मतलब उसमें थोड़ा सा 11th का मिक्स रहता है, सेट्स एंड रिलेशन फंक्शन, ठीक है। सेट्स एंड रिलेशन फंक्शंस, ये जो टॉपिक्स हमारे 12th के, ये पूरा 12th का क्रक्स है, ठीक है। मैंने देखो, अब आप बोलेंगे सर इसमें आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो नहीं बोला, पीएनसी तो नहीं बोला, तो बेटा सारा बोलने थोड़ी आया हूं, मतलब मैं यहाँ केवल क्रक्स जो चैप्टर्स हैं जिनसे आता ही आता है जेई में, ठीक है, वो बताने आया हूं, जो आपके 130 दिन आपको रगड़ के मेहनत करनी है इन चैप्टर्स पे, और आपको इनको बाय हार्ट कर लेना। सबको, सपने में भी आपसे कोई पूछ ले इनका फॉर्मूला कुछ, तो आप बता सकें, ठीक है। तो आपको इन चैप्टर को उस लेवल पे तैयार करना है। ये ना सिर्फ आपकी जेई मेंस में हेल्प करेंगे, ये आपकी जेई एडवांस में भी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। यही चैप्टर्स आप जेई एडवांस में कर लेंगे तो आप जेई एडवांस के मैथ्स में भी अच्छे स्कोर कर सकते हैं। पर शर्त क्या है कि इन्हें आपको एकदम बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, अपने खून में बसा लेना है इन चैप्टर को, ठीक है बेटा, ठीक। अब आगे देखते हैं कि मतलब इसमें क्या है, 12th के पोर्शन में 80% इंडिपेंडेंट पार्ट है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम 11th। 80% जो पार्ट है इसका इंडिपेंडेंट है, सबसे अच्छी बात इसकी है 12th में जो 80% चैप्टर्स है वो इंडिपेंडेंट है 11th के चैप्टर से, ठीक है। बस छोटी मोटी चीजें, मॉड्यूलस वगैरह ये सब चीज तो लगती रहती है, जैसे क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालना आ जाता है, तो वो छोटी मोटी चीजें सीख लेना वो, ठीक है। और पूरा इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब देखते हैं मतलब हमको कैसे तैयार करने हैं ये चैप्टर, ठीक है बेटा, कैसे तैयार करने हैं और क्या काम हमको तैयारी के दौरान नहीं करना, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, देखो अब आपको ये चैप्टर तैयार कैसे करना है, व्हाट टू डू। क्या हमको करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, डेली जहां से भी हम पढ़ते हो, कोई ऑफलाइन कोचिंग है वहां से पढ़ते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, हमने कोई भी कोचिंग का बैच ले रखा है, तो सबसे पहले डेली आपको क्लासेस करनी है, या तो ऑनलाइन की हो रिकॉर्डिंग, या लाइव जैसे भी हो, या फिर ऑफलाइन क्लास, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, प्रॉपर नोट्स आपको तैयार करने हैं, ठीक है।
प्रॉपर नोट्स। ठीक है बेटा, प्रॉपर नोट्स आपको बनाने हैं, और हो सके तो आप शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिए साथ के साथ। शॉर्ट नोट्स से रिवाइज करने में आसानी होती है, क्योंकि लॉन्ग नोट्स आप पेपर वाले दिन थोड़ी पढ़ पाओगे सारे। ठीक है, इसलिए शॉर्ट नोट्स का बनाना जरूरी है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स हमारे हुए। ठीक है, फिर हमें डेली प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक, अब और क्या काम करना है हमको, और ये काम करना है जैसे ही हमारा चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, जैसे हमने मान लीजिए हमने सीक्वेंस एंड सीरीज किया, तो उसके फिनिश होने के बाद हमें सारे एटलीस्ट 60 PYQ ऑफ जेई मेन हमको सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, चैप्टर फिनिश किया, हमें पर चैप्टर एटलीस्ट 60 PYQ सॉल्व कर लेने हैं, ताकि वो चैप्टर से मतलब हमारे जितने भी सवाल आए हम बना सकें। ठीक है, ये आपको काम करना है पूरे अब 130 डेज तक। अब देखो ये 60 PYQ मैंने फिक्स किया है, ऐसे ही जरूरी नहीं है फिक्स है, कोई बच्चा है कोई 70 PYQ कर लेगा। ठीक है, कोई 50 भी कर सकता है, पर आपको अपना चैप्टर ये लास्ट काम करके खत्म कर देना है। ठीक है, और आपको इसी एनर्जी के साथ 130 डेज अप्रोक्स 4 मंथ्स 4.5 मंथ्स आपके पास है। ठीक है, अप्रोक्स, तो आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो आपको लगातार अब 130 दिन तक ये चीज बार बार रिपीट करनी है, और आपको जो चैप्टर्स मैंने अभी बताए हैं वो आपको अपनी प्रैक्टिस में इतना ले आना है, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस में ले आना है कि आपके वो एडवांस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये काम करना है, और जिसके पास टाइम बच जाता है इतना सब करने के बाद, वो 10 क्वेश्चन आप एडवांस के भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जिससे आपकी एडवांस की भी तैयारी साथ में चलती रहेगी। ठीक है, तो ये काम करिए और पढ़ते रहिए।